वेलकम बैक। तो अभी हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अभी आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे एम्बेडेड सी को पढ़ना। एम्बेडेड सी को पढ़ने से पहले जब भी मैं स्टार्ट करने लगता हूं तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जो हमारे रास्ते में आ जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहले हम उनको क्लियर करते हुए जाएं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी, तो उसमें एक आपको डीएमएम और एक ब्रेड बोर्ड के ऊपर एक कंपोनेंट लगा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप ये स्क्रीन देखें तो ये कंपोनेंट आपके पास लगा हुआ है। इसको बोलते हैं हम LDR। LDR होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है कि ये अगर मैं आपको इसकी शेप बना दूं तो ये एक इसके ऊपर ये कंपोनेंट से लगा होता है और इसकी ये दो लेग्स होती हैं। एक इसका ये लेग हो गई और एक ये लेग हो गई, और इन दो लेग्स के दरमियान हम लोग रेजिस्टेंस मैयर कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ से मेरी ये समझ आ रही होगी। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ है। इसकी वर्किंग कैसे होती है, अगर मैं यहाँ से अपना कलर चेंज कर दूँ इसका पेन का, तो कलर ऐसे कलर तो चेंज कर लिया। इसकी वर्किंग इस तरह होती है कि जब हमारे पास रात होती है, यानी कि जब इसके ऊपर हमारे पास लाइट पड़ रही होती है, तो इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है, और जैसे ही रात होती है, अगर मैं रात को शो करूं तो मैं इसको ब्लू कलर से शो करता हूं, यानी कि जैसे ही सूरज यानी कि नहीं होता, यानी एरोज़ ऊपर की तरफ हैं कि सूरज इसके ऊपर नहीं पड़ता, तो इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। यानी कि इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमने डीएमएम रखा हुआ होता है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई हो जाती है। इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। तो ये इसका फिनोमिना है LDR का, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। यानी कि इस LDR की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लाइट के ऊपर। तो ये कैसे काम करता है, अभी मैं आपको इसका डेमो देता हूँ। मैं थोड़ा सा कैमरा जो है वो अपना स्क्रीन का थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, ये आपके सामने कैमरा आ गया और ये आपके सामने ये LDR है। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी सी कम हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो अपना DMM है उसको मैंने 250K के ऊपर रखा है। तो अभी जब मेरे पास फुल लाइट पड़ रही है तो अब मैं रेजिस्टेंस मैयर करता हूँ। तो अब रेजिस्टेंस देखें कितनी आ रही है, 4.0 ओहम। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे दोबारा रखूँ थोड़ा क्लियर करके, तो एक मिनट, थोड़ा सा ये हिल रहा है, तो अगर हम इसको ना हिलाएं और इसको हम यहाँ पे रखें तो इसकी रेजिस्टेंस है 3.9 ओहम। अब हम क्या करते हैं, अब इसकी रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ रखा और अब आप देखें मैंने ऊपर इसको, अब मैंने इसके ऊपर हाथ रखा है थोड़ा सा, देखें अब मैंने इसके ऊपर हाथ रखा तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 73 तक जा रही है। यानी अब आप नोट करें, देखें ऊपर मैंने जब लाइट के ऊपर इसके ऊपर हाथ रखा तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो होता कुछ फिनोमिना ऐसे है कि हम इन LDRs को यूज़ करते हैं अपने कंपैरेटर्स टाइप सर्किट में। ठीक है, मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। हमारे पास क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको शो कराता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपको अब मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर होगी। कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने देखा था कि हम यहाँ पे एक कंपैरेटर लेते थे, ये पॉजिटिव आ गया, इसका नेगेटिव आ गया। ये मेरे पास 7 पॉइंट पे हम VS देते थे, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ द सप्लाई, और यहाँ पे हमारे पास फोर्थ होता था, यहाँ पे हम नेगेटिव दे देते थे या आप उसको ग्राउंड बोलें। ठीक है, यहाँ से हम पिन नंबर 6 से आउटपुट ले लेते थे। ये हमारे पास एक जर्नल कंपैरेटर है, आई थिंक सो LM741 है, मुझे अब एग्जैक्ट सही याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, हम एक रजिस्टर लेते हैं और एक हम लेते हैं यहाँ पे LDR का साइन। अब LDR का साइन जो भी है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ये हम यहाँ से ग्राउंड करते हैं और यहाँ से हम 5 वोल्ट्स दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने 5 वोल्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे मैंने ग्राउंड कर दिया है।
तो हम करते क्या होते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल ये होता है कि एज अ कंपैरेटर अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे उसके ये 5 वोल्ट्स आ गए और यहाँ पे उसका ये ग्राउंड आ गया। तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर मैंने कनेक्ट कर दिए। देखें अब ये यहाँ से ये वाला इस पॉइंट से मैंने उठाया और यहाँ से मैंने इधर ये इसको इधर कनेक्ट कर दिया। देखें होता क्या है कि दिन का टाइम जब होता है, यहाँ पे मैंने एक एलईडी लगा दी, ठीक है, ये एलईडी मेरे पास कनेक्ट हो गई और ये ग्राउंड मिल गया एलईडी को, ठीक है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ मैं एलडीआर का। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस मेरे पास लगा हुआ है 10K का, ठीक है। होता क्या है कि अभी हमने इसकी रेजिस्टेंस देखी है किस तरह वेरी हो रही है, 4 ओहम से लेकर 4 किलो ओहम से लेकर अप टू 100 किलो ओहम्स तक जा रही थी। होता क्या है कि यहाँ से मेरे पास रजिस्टर है जो कि वेरिएबल रजिस्टर है, जिसको हम पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। वो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से है। तो जब हम इसकी रेजिस्टेंस वेरी करते हैं तो फॉर एग्जांपल हम ये केस लेते हैं कि यहाँ पे अभी मेरे पास वोल्टेजेस आ रहे हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और अभी इसके ऊपर आपके पास जो ड्रॉप हो रहा है फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट्स का हो रहा है। अब हमारे पास पॉजिटिव साइड के ऊपर जो वोल्टेजेस हैं वो 3 हैं और नेगेटिव पे 2 हैं। तो इसका मतलब है कि जो 7 पिन के ऊपर, यानी कि यहाँ पे जो ये पॉजिटिव है, जो 7 पिन के ऊपर हमने 5 वोल्ट्स दिए हैं वो यहाँ पे चले जाएंगे। ये 330 ओम का आप बेशक रजिस्टर लगा लीजिएगा, ठीक है। ये जस्ट इस वजह से लगा रहे हैं ताकि एलईडी को हमारे डायरेक्ट 5 वोल्ट्स ना मिलें और एलईडी हमारी ना जले। तो जब ये वोल्ट ज़्यादा हैं तो ये वाले 7 वोल्ट्स यहाँ 7 वाली पिन के ऊपर जो 5 वोल्ट्स हैं वो 6 वाली पिन पे आउटपुट पे चले जाएंगे। और इस केस में क्या होगा, अभी यहाँ पे 2 वोल्ट्स हैं क्योंकि अभी दिन का टाइम है, इसकी रेजिस्टेंस कम है। जब रेजिस्टेंस जितनी कम होती है उसके ऊपर उतना कम वोल्टेज ड्रॉप आता है, ठीक है। तो रात के टाइम क्या होगा, रात के टाइम ये होगा कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। जब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इसके कंपैरिजन में इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसके कंपैरिजन में इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी ना। फॉर एग्जांपल ये हो गई 40K, ठीक है, 40K हुई तो इसके ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा आ गई। जब इसके ऊपर रेजिस्टेंस ज़्यादा आ गई तो यहाँ से हम इस पोटेंशियोमीटर को वेरिएबल करके यानी वेरिएट करके हम यहाँ से वोल्टेजेस को अपनी मर्ज़ी से बना लेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब आ रहे थे आपके पास 4 वोल्ट्स, तो अब आपके पास रात के वक्त क्या हुआ कि ये एलईडी ऑफ हो गई, ठीक है। तो रात के वक्त जहाँ पे ज़्यादा वोल्ट आ गए, नेगेटिव है, नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा वोल्ट आए तो ये नेगेटिव के ऊपर हमने तो ग्राउंड दिया हुआ था तो ग्राउंड यहाँ से चला गया, तो इसके ऊपर को एलईडी को ग्राउंड मिला और यहाँ पे भी ग्राउंड था, कोई पोटेंशियल नहीं था, तो हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी। लेकिन आप इस सिनेरियो में देखें कि अगर आप चाहते हैं कि रात को एलईडी ऑन हो तो फिर उस केस में क्या होगा कि आप इस पॉजिटिव को यानी पिन नंबर ये पिन नंबर 3 है और ये पिन नंबर आपकी 2 है। तो आप क्या काम करेंगे कि ये जो आपका नेगेटिव वाली साइड पे है आप यहाँ पे ये पोटेंशियोमीटर लगा देंगे और जो आपका पॉजिटिव साइड है वो वहाँ पे आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे, यानी ये वाला आप एक पोटेंशियल डिवाइडर जो आपने क्रिएट किया ये लगा देंगे। ये जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए कॉन्सेप्ट बताया था, हमारा मेन मकसद था कि एलडीआर काम कैसे करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रियल टाइम दोबारा डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा पोटेंशियोमीटर की कि पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है, क्योंकि आगे हमने एम्बेडेड सी स्टार्ट करनी है तो उसके अंदर हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बटन्स कैसे काम करते हैं हमें ये पता होना चाहिए। फिर आगे चल के आर्डिनो आईडीई के ऊपर हमने जाना है तो उसमें तो ये कंसेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तो हमारी वीडियो देखते रहिए, इससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।